राम ने सीता, लक्ष्मण एवं गुह सहित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि उनके स्वागतार्थ द्वार पर ऐसे खड़े थे मानो वह बहुत समय से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हों। यह देख राम उनके चरणों में गिर पड़े। जब भारद्वाज ने उन्हें गले लगाया और आश्रम में प्रवेश करने को आमंत्रित किया तो राम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऋषि ने प्रत्येक को पद के अनुरूप पृथ्वी पर बिछे आसनों पर बैठाया। भारद्वाज ने सबका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने कहा कि उस दिन उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। ऋषि ने अपने शिष्यों से कंदमूल मंगवाए और अपने अतिथियों के समक्ष रख उनसे खाने के लिए आग्रह किया। राम, लक्ष्मण, सीता और गुह ने ऋषि का आतिथ्य स्वीकार कर रात्रि वहीं बिताई। प्रातः होने पर राम प्रयाग स्थित संगम की ओर चल दिए और ऋषि से भी साथ चलने की प्रार्थना की। भारद्वाज बोले, भगवान सुनिए, जब से मुझे ज्ञात हुआ कि जिन दर्शनों का मैं वर्षों से प्यासा हूं वह मुझे यहीं मिलेंगे, तभी से यह पवित्र स्थान मैंने अपने आश्रम एवं तपस्या के लिए चुन लिया। आपके दर्शन प्राप्त करने की मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी और इसीलिए मैंने वैदिक यज्ञ व योग संपन्न किए। भगवान के सुमधुर भजनों एवं दिव्यात्मा के प्रति भक्ति भावना में मैंने स्वयं को पूर्ण रूपेण निमग्न कर लिया था, क्योंकि मुझे आशा थी कि शायद इसके फलस्वरूप मुझे आपके दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। आप तीनों के दर्शनों से मुझे वह फल प्राप्त हो गया। अब मेरी सब इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। स्थान और भोजन से भी अब मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उन मूर्खों की संख्या में नहीं आना चाहता जो कि स्वस्थ हो जाने पर भी निरंतर औषधि का सेवन करते रहते हैं। मैं जन्म मरण की व्याधि से मुक्त हो गया हूं। मैंने तो प्रभु को प्राप्त कर लिया है। हर्षातिरेक से बोलते समय उनके नेत्रों से प्रवाहित अश्रुधारा देख और उनके छल कपट रहित वचन सुनकर गुह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह स्वयं से बोला, आह, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। गुह असीम आनंद में निमग्न था। उस समय राम ने अपने दिव्यत्व को छिपा लिया और एक सामान्य लक्षण वाले व्यक्ति के समान व्यवहार किया। जब भारद्वाज आनंद मग्न हो राम तत्व का वर्णन कर रहे थे तो उसे भगवान ने, जो स्वयं वहां उपस्थित थे, ऐसे सुना मानो यह प्रसंग किसी अन्य राम वाले व्यक्ति से संबंधित हो, उनसे नहीं। राम ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, जिन व्यक्तियों को आपके आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त होता है वह यह प्रमाणित कर देता है कि वे अतिथि वास्तव में पूजनीय हैं। वे सब गुणवान एवं ज्ञानवान हैं। आश्रम में निवास करने वाले शिष्य, योगी, ऋषि मुनि और तपस्वी जिन्होंने भी भारद्वाज और राम के वचन सुने, वे आश्चर्य एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत हो गए। प्रयाग में पवित्र स्नान कर और महर्षि से आज्ञा पाकर राम ने सीता, लक्ष्मण और गुह के साथ आश्रम से प्रस्थान कर गहन जंगलों में प्रवेश किया। ऋषि भारद्वाज भी उनके पीछे पीछे नदी के तट तक आए। वहां उन्होंने उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए प्रेमावेश में राम को गले लगा लिया। राम ने ऋषि का आशीर्वाद मांगा और पूछा, गुरुजी, हमें बताएं कि कौन सी दिशा श्रेष्ठ है। ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, प्रभु, क्या समस्त लोकों में ऐसा भी कोई मार्ग है जिसकी दिशा आपको मालूम ना हो? आप इस वेश में एक सामान्य पुरुष का अभिनय कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने मुझसे पूछा है तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अपनी पूर्ण समझ एवं ज्ञान क्षमता के साथ उत्तर दूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने 4 शिष्यों को राम के साथ जाकर अगले आश्रम को जाने वाली पगडंडी बताने का संकेत किया। चाहे बालकों को थोड़ी दूर तक ही उनके साथ जाना था, किंतु फिर भी वे
राम के साथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थे। शिष्यों को अनुभव हुआ कि वह उनके पूर्व जन्मों का ही फल था। वे राम के आगे आगे पगडंडी दिखाते हुए चलते गए और उनके पीछे राम, सीता, लक्ष्मण और गुह चले। यमुना नदी के तट पर पहुंचकर शिष्यों ने राम से आज्ञा मांगी और अनिच्छापूर्वक वापस मुड़े। सभी बालक बोझल मन से लौट रहे थे। सीता, राम और लक्ष्मण शिष्यों के द्वारा की गई सहायता एवं सेवा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने शिष्यों को हार्दिक आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण ने पवित्र यमुना नदी में स्नान के लिए तैयारी की। उनकी विलक्षण कांति और तेज देखकर गांववासी नदी के तट पर उनके पास एकत्र हो गए। गांववासी विस्मित थे कि वे आगंतुक कौन थे और उनके क्या नाम थे। संकोच और भयवश वे पूछने का साहस न कर सके। वे आपस में ही फुसफुसाहट कर रहे थे। सीता, राम और लक्ष्मण उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए स्नान समाप्त कर तट की ओर चले गए। राम ने गुह को पास बुलाकर कहा, प्रिय, तुम बहुत समय से हमारे साथ हो। यह उचित नहीं कि तुम इतना समय हमारे साथ व्यतीत करो। तुम्हें अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यपरायण होना चाहिए। अतः तुम घर जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। यह कहकर राम ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। गुह निरुत्तर हो गया और विलाप करता हुआ बोला, कोई व्यक्ति जिसके पास मनोवांछित फल देने वाला रत्न हो, क्या वह उसे त्याग सकता है? मैं कितना भाग्यहीन हूं कि ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा रहा हूं। वह राम के आदेश का उल्लंघन न कर सका। उसने राम, सीता और लक्ष्मण के चरणों में नतमस्तक हो उनकी चरण धूलि शिरोधारी की। बहुत ही अनमने मन से गुह ने उनका साहचर्य छोड़ा। गुह के प्रस्थान के थोड़ी देर बाद उन तीनों ने पुनः यात्रा प्रारंभ की। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने एक ऐसा नगर देखा जो कि नगों की नगरी से भी अधिक दैदीप्यमान था। जैसे ही वे उस प्रकाश की ओर चले, वे आश्चर्यचकित हो गए कि वह कौन सा नगर था। जैसे जैसे वे पास आते गए, वैसे वैसे उस नगर की तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की शोभा और रमणीयता को देखकर वे प्रसन्न हुए। बिल्कुल निकट आ जाने पर इसे देवताओं की नगरी अमरावती जानकर वे अधिक उल्लासित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि वहां के नागरिक साधारण व्यक्ति ना होकर देवता स्वरूप थे। तत्पश्चात वे एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ उस वैभवपूर्ण और रमणीय नगर की सराहना करने लगे। उन्हें वहां बैठा देखकर लोग उनके आस-पास इकट्ठे हो गए और आपस में प्रश्न करने लगे कि क्या वे स्वर्ग से आए हैं। वे लोग नगर की ओर भागे और उन्होंने यह शुभ समाचार फैला दिया कि कुछ देव पुरुष सुख और समृद्धि लेकर इस नगर में पधारे हैं। जो भी यह समाचार सुनता गया, वह दैवी स्वरूप आगंतुकों की ओर दौड़ा। उनकी सेवा करने के लिए लोगों में स्पर्धा हो गई। कोई उनके लिए दूध लाया, कोई फल लाया और सब उनकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते रहे। कोई भी व्यक्ति उन्हें अकेला छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था। वहां के नागरिक वापस नहीं जाना चाहते थे। उनमें से एक व्यक्ति जो अन्य लोगों की अपेक्षा साहसिक था, आगे आया और आगंतुकों को संबोधित करते हुए बोला, महोदय, आपके चित्ताकर्षक और प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व से हमने यह अनुमान लगाया कि आप किसी राजवंश के राजकुमार हैं, किंतु आप राजकुमारी के साथ वन के दुर्गम एवं कंटकाकीर्ण मार्ग में पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। आप पर्वतों पर चढ़ रहे हैं, नदियां पार कर रहे हैं और इस प्रकार यात्रा की सभी कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना कर रहे हैं। अतः यह सब देख हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि आप हमारी भांति ही साधारण नागरिक हैं। लोग तो देखकर चकित हैं कि आप इस गहन जंगल में यात्रा कैसे कर रहे हैं,
जहां की शेरों का बाहुल्य है और सदा जंगली हाथियों के दल घूमते रहते हैं। फिर आपके साथ नम्रता और लावण्य की सुकुमार प्रतिमूर्ति भी है। क्या आपके कोई सगे संबंधी, मित्रगण, साथी या शुभचिंतक नहीं है? क्योंकि इनमें से यदि एक भी होता तो वह आपको यह कठिन यात्रा कभी न करने देता। उसने यात्रा का कारण पूछा और प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उसी समय भीड़ में से एक स्त्री निकलकर उनकी ओर बढ़ी और राम से बोली, हे राजकुमार, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जैसे कि स्त्री स्वभाववश व्यक्त करने में मैं डर रही हूं। मेरी इस धृष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। हम छल कपट रहित साधारण प्रजा हैं। आपकी शारीरिक कांति की धुति स्वर्ण और मरकत मणि के समान चहुओर प्रकाश डाल रही है, जो कि आपकी आभा एवं तेज का एकमात्र कारण है। आप में से एक का मेघ वर्ण है और अन्य दोनों पूर्ण गौर वर्ण के हैं, किंतु दोनों ही वर्ण वाले मानव आकृति में करोड़ों कामदेवों के समान मनोहारी हैं। हमें यह पता नहीं इस कोमलांगिनी राजकुमारी का आपसे क्या संबंध है। राजकुमारी में सौंदर्य की देवी रति जैसी चारुता और लावण्य है। इनकी लज्जा, स्वाभाविक विनम्रता और कमनीयता देख हम सब स्त्रियों को अपने पर बहुत लज्जा आ रही है। कृपया हमें बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ किस कारणवश आए हैं। उन स्त्रियों की प्रार्थना सुनकर और उनकी उत्सुकता व हर्ष को देखकर राम और लक्ष्मण को बहुत आनंद हुआ। तभी सीता उन स्त्रियों की ओर मुड़ी और बोली, बहनों, स्वर्ण वर्ण वाले निष्कपट और भोले भाले लक्ष्मण हैं। यह मेरे पतिदेव के छोटे भाई हैं, जो नील वर्ण वाले हैं, जिनके कमल नेत्र संसार को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। भुजाएं धनुष के समान लंबी और सशक्त हैं। ये मेरे देवता हैं, मेरे प्राण हैं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने अपना मस्तक नीचे कर आंखें झुका ली। तत्क्षण एक युवती बीच में ही बोली, मां, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। सीता ने शीघ्र उत्तर दिया, मेरा नाम सीता है। मुझे राजा जनक की कन्या जानकी भी कहते हैं। स्त्रियां एक दूसरे को हैरानी और सीता को प्रशंसा भाव से देखने लगी। फिर उन्होंने एक स्वर में सीता को अपरिमित शुभकामनाएं देते हुए कहा, आपकी जोड़ी शिव और पार्वती की भांति सदा प्रसन्न रहे। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा है और पृथ्वी आदिशेष नाग के फणों पर स्थिर है, तब तक आप दोनों अटूट आनंद सूत्र में साथ साथ बंधे रहें। राम ने भी उपस्थित पुरुषों से बात की और उन्हें सूचित किया कि वे वन का वैभव और प्राकृतिक सौंदर्य देखने वहां आए थे। उन्होंने बताया कि वहां तक की उनकी यात्रा बहुत आरामदायक और उपयोगी रही। उन्हें किंचित मात्र भी पीड़ा या कठिनाई नहीं हुई। राम ने उन लोगों से जाने की आज्ञा मांगी और पुनः सीता व लक्ष्मण सहित वनों की ओर चल दिए। तत्पश्चात सब नर नारी अपने अपने घरों को जाने लगे। सीता, राम और लक्ष्मण आपस में उन नागरिकों की, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों की और उनके नेत्रों में उमड़ते स्नेह व प्रेम की चर्चा करते हुए अपने मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। अचानक ही राम ने सीता के चेहरे पर कुछ थकान के चिन्ह देखे और कुछ क्षणों के लिए वृक्ष की छाया में विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं सड़क के पास शीतल जल का एक स्रोत बह रहा था। लक्ष्मण खोज करके जंगल में से कुछ कंद मूल आदि लाए, जो उन तीनों ने स्वाद पूर्वक खाए। उन्होंने वहीं आनंद पूर्वक रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल वे उठे और नित्य कर्म से निवृत्त हो अपनी अग्रिम यात्रा पर चल दिए। उन्होंने बीहड़ जंगलों में प्रवेश किया। उन्नत पर्वत शिखर, भयानक व घने वृक्ष और वेगवान झरनों के जल की गर्जना, ये सब बहुत ही भयावह वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। उस दारुण दृश्य के मध्य उन्होंने मानव द्वारा रक्षित एवं प्रतिपालित एक उद्यान देखा। उस उद्यान में एक बहुत ही सुंदर आश्रम था।
वह वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। आश्रम के एक ओर ऊंचे पर्वत की चोटियां थीं और दूसरी ओर नीचे के भाग में कल कल निनाद करता हुआ एक झरना बह रहा था। आश्रम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति था और हरियाली के मध्य रत्न की भांति चमक रहा था। उस दृश्य को देखकर सीता को अत्यंत राहत और सुख मिला। वाल्मीकि को जब अपने शिष्यों से यह ज्ञात हुआ कि राम, सीता और लक्ष्मण वहां आए हैं, तो वह अपनी कुटिया से बाहर आकर द्वार पर खड़े हो गए। सीता, राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर ऋषि के चरण स्पर्श किए। वाल्मीकि भी उनकी ओर ऐसे बढ़े जैसे वे पूर्व परिचित हों। ऋषि ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत सत्कार किया। वाल्मीकि ने तीनों को पर्णकुटी में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वाल्मीकि ऋषि ने, जो कि राम से अपने प्राणों के समान प्रेम करते थे, राम, सीता और लक्ष्मण को आरामप्रद आसन दिए। ऋषि ने फल तथा अन्य खाद्य पदार्थ मंगवाकर उन तीनों के समक्ष प्रस्तुत किए। वाल्मीकि की इच्छानुसार उन तीनों ने आनंदपूर्वक आहार ग्रहण किया। अपने अतृप्त नेत्रों की प्यास बुझाने के लिए वाल्मीकि उनके समक्ष बैठकर राम को अपलक दृष्टि से निहारने लगे। उस समय ऋषि असीम आनंद से पूरित थे। अत्यधिक नम्रता पूर्वक राम ने उन महान ऋषि से कहा, परम पूजनीय ऋषि, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। इसलिए हमारे यहाँ जंगल में आने का कारण भी आपको उसी प्रकार पूर्व विदित होगा जैसे कि हथेली पर रखा बेर का फल। फिर भी मैं यह उचित समझता हूँ कि मुझे अपने कर्तव्य पालनार्थ अपनी पत्नी और भाई के साथ यहाँ आने का कारण आपको बताना चाहिए। फिर राम ने बताया कि राजा दशरथ से मांगे गए वर के अनुसार किस प्रकार कैकेयी ने राम को वनवास भेजा और उनके भाई भरत को राज्य दिलवाया। ऋषि ने सारी कथा सुनी और मंद मुस्कान द्वारा अपना आह्लाद प्रदर्शित किया। ऋषि बोले, राम, जैसे आपने उस समय उनकी इच्छा पूर्ति की, उसी प्रकार आपने आज मेरी सभी आकांक्षाएं पूर्ण करके मुझे संतुष्ट कर दिया है। आज मेरी सभी तपस्याओं, संकल्पों और अभिलाषाओं का फल मुझे प्राप्त हो गया है। मैं कैकेयी के प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूं, क्योंकि उनके कारण ही आज मैं आपके अनुग्रह दान का आनंद ले रहा हूं। हृदय मंथन कर देने वाली ऋषि के अंतःकरण में उमड़ रही कृतज्ञता और प्रसन्नता की हिलोरों को वश में करने के लिए ऋषि नेत्र मूंद कर मौन बैठ गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। राम ने मौन भंग करते हुए कहा, हम आपके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही निवास करेंगे। हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हमारे कारण किसी को कोई कठिनाई ना हो, जो स्थान आश्रम वासियों तथा आश्रम के मार्ग में ना हो और जहां हम किसी बाधा का कारण ना बने। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप हमें उचित सलाह दें। हम उस स्थान पर कुछ समय के लिए कुटी बनाकर रह लेंगे। पवित्र आत्मा के इन वचनों ने ऋषि को विस्मित कर दिया और ऋषि ने उत्तर दिया, हे राम, वास्तव में आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। आप तो रघुवंश के कीर्ति स्तंभ हैं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा? आप ही वह साहस हैं जो वेदों में निर्दिष्ट मार्ग पर हमें अग्रसर करता है, और आप ही वह शक्ति हैं जो विपत्तियों से रक्षा करती है। आपके व्यक्तित्व में सीता तो भ्रम मात्र है, माया है। वह संसार में सृष्टि करती है, पोषण करती है और नाश करती है। लक्ष्मण नश्वर अनश्वर के मूलाधार उन हजारों फणों वाले शेष नाग के समान है, जिसने समस्त भूमंडल का भार वहन कर रखा है। भगवान की इच्छानुसार ही आप मनुष्य रूप में मानव को संसार में सत्य
एवं न्याय की पुनर्स्थापना का संदेश देने आए हैं। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही सभी दानव वृत्तियों का नाश करेंगे और सज्जन एवं दयालु व्यक्तियों की रक्षा करेंगे। राम, आप इस संसार रूपी नाटक के अनादि साक्षी हैं। यहाँ तक कि देवता भी आपकी वास्तविकता और महिमा को नहीं पहचान पाते, फिर भला साधारण नश्वर प्राणी आपके रहस्य को कैसे जान सकते हैं? हे महाराज, जो व्यक्ति आपकी कृपा प्राप्त कर चुके हैं, केवल वे ही आपकी वास्तविकता और कीर्ति की अनुभूति कर सकते हैं। सज्जन व्यक्तियों और देवताओं को शांति प्रदान करने एवं उनकी रक्षार्थी आपने मानव रूप में जन्म लिया है। इसी कारण आप हमारी भांति बोल रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा सोच सकते हैं कि आप अन्य मनुष्यों की भांति साधारण मनुष्य हैं। आप अपने दिए वचन पर दृढ़ रहते हैं और उसका पूर्ण रूपेण पालन करते हैं। हम सब व्यक्ति तो आपके हाथ की कठपुतली मात्र हैं, जो आपके आदेशों पर नृत्य करते हैं। फिर आपका मार्ग प्रदर्शन करने वाले हम कौन हैं कि आप ऐसा व्यवहार करें और हमारे द्वारा निर्दिष्ट किसी स्थान विशेष पर ही निवास करें? राम, क्या आप अपने इन वचनों से हमें भ्रम में डालना चाहते हैं? ओह, आपका यह नाटक कितना सुंदर है, यह दृश्य कितना वास्तविक प्रतीत होता है। क्या मैं यह नहीं जानता कि आप ही उस माया नाटक के सूत्रधार हैं? मैं यह नहीं समझ सकता कि फिर आप मुझसे आपके योग्य जंगल में निवास स्थान ढूंढने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं कौन सा स्थान आपके लिए नियुक्त कर सकता हूं? क्या विश्व में ऐसा कोई स्थान है जहां आप पहले ही विद्यमान नहीं हैं? पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा स्थान आपके निवास योग्य है। राम के कांतियुक्त मुख को देखते हुए वाल्मीकि ने यह सब कहा। पूजनीय ऋषि के श्रद्धा पूरित वचनों को सुनकर राम मन में हंस दिए। इसी बीच आभा युक्त मुख वाले ऋषि मुस्कुराते हुए पुनः बोले, राम, मुझे ज्ञात है कि आप वास्तव में अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं, अतः आपके स्वरूप के अनुसार ही अब मैं आपको निवास स्थान बताऊंगा। सुनिए, आप वहां सीता और लक्ष्मण के साथ रह सकते हैं। आप उन्हीं मनुष्यों के मध्य निवास करें जिनके समुद्र रूपी कान लहरों रूपी आपके पराक्रम की कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनके कान आपके दिव्य कर्मों और वचनों के वर्णन और श्रवण से आपूरित व प्रसन्न हैं, जिनकी जिह्वाएं निरंतर आपके नाम का उच्चारण कर उसका मधुपान करती है, जो मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा कर आपके स्निग्ध एवं मधुर वचनों का पाठ करते हैं, जिनके नेत्र आपका मेघ वर्ण वाला स्वरूप देखने को उसी प्रकार उत्सुक हैं जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति बूंद के लिए उत्सुक रहता है, जिनकी चिर अभिलाषा है कि वे आपका विश्व रूप में दर्शन करें और अति प्रसन्न हों। हे राम, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो सीता एवं लक्ष्मण सहित उसके हृदय में निवास करें। राम, यदि आप चाहते हैं कि मैं विस्तार पूर्वक कहूं तो सुनिए। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करें जो दूसरों की बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उसके सद्गुणों के कारण उससे प्रेम करता है और अपनी जीवन यात्रा में सदाचार और सत्य रूपी पथ पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति चरित्र और आचरण की मर्यादाओं में ही आचरण करता है, जिसके विचारों, शब्दों और कर्मों में यह विश्वास रहता है कि अखिल ब्रह्मांड आपकी ही उत्पत्ति है और समस्त वस्तु जगत आपका शरीर है, किंतु फिर भी जब आप मानव रूप धारण कर अपने माता पिता के आदेशों का पालन करने यहाँ आए हैं और कर्तव्य पालनार्थी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं इसे ही सत्य और वास्तविक समझकर उत्तर देने का साहस कर रहा हूं।
आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कर सकते हैं। इस पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह एक अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थल है। समस्त वायुमंडल प्रेम और शांति से सुवासित है। परस्पर ईर्ष्या एवं द्वेष के बिना वहां शेर और हाथी इकट्ठे घूमते हैं। वेदों में प्रशंसित मंदाकिनी नदी इस पर्वत के चारों ओर प्रवाहित होती है। वहां अत्रि समान ऋषि रहते हैं। उनके आश्रम में जाकर आप अपनी चरण धूलि से उसे पुण्य स्थल बना सकते हैं। परम दिव्य नदी के उस भाग को भी अपने स्पर्श से आप तीर्थ बना सकते हैं। जैसे ही वाल्मीकि ने यह कहना समाप्त किया, वैसे ही राम ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर प्रस्थान के लिए ऋषि से आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण सहित यात्रा पर चल दिए। कुछ ही दूरी पर उन्हें मंदाकिनी नदी दिखाई दी और उसके शुभ जल में स्नान कर वे अति प्रसन्न हुए। वहां उन्होंने शास्त्रोक्त कर्म संपन्न किए। फिर कुछ समय के लिए वृक्ष की छाया में अल्प विश्राम किया। थोड़ी दूर तक घास पर चलने से पूर्व उन्होंने फल आदि खाए और उस स्थान की हरियाली तथा रमणीय दृश्य का आनंद लिया। तब राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यहां मैं ऐसे उचित स्थान का निर्णय करने में असमर्थ हूं जहां हम पत्तों और बांस आदि की कुटिया निर्मित कर वास करें। यह कहना कठिन है कि कौन सी जगह उचित है और कौन सी अनुचित। अतः ऐसा कोई स्थान चुनकर वहां एक साधारण पर्णकुटी बनाओ जहां हम निवास कर सकें। जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना, वे राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। लक्ष्मण को बहुत मनस्ताप हुआ और उन्होंने पूछा, मैंने कौन सा अनुचित कार्य किया है कि आप मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं? क्या यह किसी अपराध का कठोर दंड है, या आप मेरी और मेरे स्वभाव की परीक्षा ले रहे हैं, अथवा आप विनोद कर मेरा उपहास कर रहे हैं? लक्ष्मण अत्यधिक दुखी थे और भय एवं चिंता से व्याकुल हो नतमस्तक खड़े थे। राम उनका व्यवहार देखकर विस्मित हो गए। राम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक वक्षस्थल से लगा लिया और कहा, भाई, तुम किस कारण इतने उदास हो? मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि तुम इतने विदीर्ण हृदय क्यों हो रहे हो। राम ने आग्रह पूर्वक कहा, मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ और अपनी दशा के प्रति मेरे आश्चर्य व चिंता को मत बढ़ाओ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, भाई, मैंने आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरी कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी आपके लिए आनंददायक है वही मुझे भी आनंद देता है। आप जानते हैं कि यह सत्य है। इस पर भी आप कुटी निर्माण के लिए मुझसे ऐसा स्थल निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं जो मुझे रुचिकर हो। अतः जब आपने मुझसे मेरी इच्छा का प्रयोग करने के लिए कहा तो वास्तव में मेरे हृदय को आघात पहुंचा। आप तो मुझे आदेश दें कि कहां कुटिया बनाई जाए, मैं वहीं बनाऊंगा। कृपया मुझ पर कृपा करें और इस प्रकार के वचन ना कहें। बिना किसी बाधा और निसंकोच भाव से आपके चरणों में अपनी इच्छाओं, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर आदि का मैंने समर्पण कर दिया है। मैं आपकी सेवा करने की आशा से ही आपका अनुगमन कर रहा हूं। आप स्वेच्छानुसार मेरा प्रयोग करें। आप मुझे आदेश दें, उनका पालन करवाएं तथा अन्य सभी कार्य भी मुझसे करवाएं। लक्ष्मण की निष्कपट प्रार्थना को सुनकर राम ने उनको सांत्वना दी और प्रेम पूर्वक उनके मन को शांत किया। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम इतनी सी बात के लिए क्यों चिंतित हो? इससे अपने मन को पीड़ा मत पहुंचाओ। मैंने तो साधारण तौर पर ही तुम्हें यह आदेश दे दिया था। तुम्हारे हृदय में जो निष्ठा भाव है, मैं उसे भली भांति जानता हूं। ठीक है, मैं स्वयं ही स्थान चुन लूंगा। तत्पश्चात सीता
और लक्ष्मण सहित वे वन मार्ग पर अग्रसरित हुए। शीघ्र ही उन्होंने मंदाकिनी नदी का उत्तरी तट देखा। तट की लंबाई धनुष के समान अर्धगोलाकार थी। यह तट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चित्रकूट के उन्नत शिखर रूपी नायक ने इस तट रूपी धनुष को पकड़ रखा हो। उस समय कोई भी यह अनुभव कर सकता था कि वह नायक इंद्रिय निग्रह, बुद्धि नियंत्रण, त्याग और वैराग्य रूपी बाणों से पापों एवं दुराचारों का नाश करने को तैयार खड़ा था। उस स्थान का इस प्रकार वर्णन करते हुए राम ने कहा, यह नायक युद्ध क्षेत्र से पीठ नहीं मोड़ सकता। उन्होंने उसी मनोहारी स्थल पर कुटी निर्माण का आदेश दिया। लक्ष्मण ने राम और सीता से वृक्ष की शीतल छाह में विश्राम करने के लिए प्रार्थना की और स्वयं बांस, पत्ते, लताएं और रस्सी बनाने के लिए वृक्षों के वल्कल तंतु आदि एकत्रित करने वन में चले गए। उन तीनों के निवास योग्य पर्याप्त कुटी के लिए लक्ष्मण ने गड्ढे खोदे, बांस लगाए और कुटी का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए श्रम आरंभ कर दिया। आराम करके जब राम और सीता उठे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुटिया को पाया। यह कुटिया सर्व प्रकारेण अति सुंदर और आकर्षक थी। राम ने सोचा कि लक्ष्मण के इस कार्य में उन्हें भी सहायता करनी चाहिए। जब राम ने अपने भाई को कुटी की छत बनाते देखा तो उन्होंने शुष्क घास को बांस से बांधने के लिए नीचे से बहुत से रस्सी के टुकड़े लक्ष्मण को पकड़ाए, जिन्हें बांधने से कुटी मजबूत और घनी हो गई। सीता भी इस निर्माण कार्य में सहायता करना चाहती थी। सीता ने लक्ष्मण द्वारा लाई गई वृक्ष शाखाओं से बड़े बड़े पत्ते तोड़े और राम द्वारा लक्ष्मण तक पहुंचाए। गोधूली बेला के पूर्व ही कुटिया निवास के लिए तैयार हो गई थी। राम उस छोटी और स्वच्छ कुटी को निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए बहुत समय तक सीता से लक्ष्मण की श्रद्धा और निष्ठा भाव की प्रशंसा करते रहे। सीता ने भी कुटी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने इस प्रकार की रम्य कुटी पहले कभी नहीं देखी थी। सीता की बहुत समय से ऐसी कुटी में रहने की तीव्र उत्कंठा थी। उन्होंने राम को बताया कि उस दिन उनकी चिर अभिलाषा पूर्ण हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मण के परम भक्ति भाव और निष्कपट रूप की सराहना की। इस बीच लक्ष्मण छत से नीचे उतर आए और कुटी के आसपास निरीक्षण कर उन्होंने देखा कि निर्माण में कहीं किसी स्थान पर किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं थी। फिर राम से मंदाकिनी नदी में स्नान करने की आज्ञा पा वे वहां चल दिए। कुछ ही क्षणों के पश्चात राम और सीता भी नदी में स्नान के लिए चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने लक्ष्मण द्वारा लाए फल खाए और फिर अपने नूतन गृह में भूमि पर आराम से सो गए। दूसरे दिन ही वन के ऋषियों में यह समाचार फैल गया कि सीता, राम और लक्ष्मण ने चित्रकूट पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाया है। अतः मुनियों के अनेक दल अपने अपने शिष्यों और मित्रों सहित उस पवित्र कुटिया में पहुंचे। वहां उनके दर्शन प्राप्त कर अपने अपने आश्रमों को वापस आए। राम ने उनका कुशल क्षेम पूछा और साथ ही उन्होंने उनकी कठिनाइयों और विपत्तियों के विषय में पूछा जिनका उन्हें सामना करना पड़ता था। राम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ऋषियों की रक्षा और सहायता के लिए वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ सदैव तैयार थे। तपस्वियों ने कठिनाई अथवा बाधा के विषय में कुछ नहीं कहा। वे बोले, राम, आपके दर्शनों से ही हमारी सब बाधाएं दूर हो गई हैं। अब हमारी कोई समस्याएं नहीं हैं और न ही हमारे जीवन में अब कोई कठिनाई आ सकती है। आपका आशीर्वाद ही हमारा एकमात्र रक्षक है। वे सब राम के चित्ताकर्षक व्यक्तित्व को देखकर आश्चर्यचकित हो वहीं बैठ गए।
राम ने सभी ऋषि मुनियों का स्वागत किया और उनसे अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। अपने मध्य राम की उपस्थिति ने ऋषियों के त्रिषित हृदय को तृप्त कर सांत्वना और विश्वास प्रदान किया। उनके चित्त में गहन शांति छा गई। राम प्रेममय हैं। उन्होंने वन में अपनी उपस्थिति से सभी वनवासियों को आनंद मग्न कर दिया। राम उनके साथ मधुर वार्तालाप करते और उनकी प्रेम की प्यास को तृप्त करते। उनके पास ऋषि मुनि अथवा कोल भील जो भी आते, सभी जीवन को समुन्नत करने वाले प्रेरक उपदेश पाते और वे अपने कर्तव्य कर्मों में उच्चतर भावनाओं के साथ लीन हो गए। जो भी उनके दर्शनों के लिए पहुंचते और उनके सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करके लौटते, वे आपस में उनके दिव्य गुणों और करुणा और प्रेम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे अपने अनुभव सबको सुनाते और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए अपने सौभाग्य को सराहते। वन के जिस भाग में राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी, उसके चारों ओर के वातावरण में एक नया उत्साह और आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और अद्भुत छटा और सौंदर्य चारों ओर व्याप्त होने लगी। उस सुंदर दृश्य को देखकर जहां नयन आकर्षित और तृप्त होते थे, वहां मन भी आनंदित और विभोर हो उठता था। वन में तपस्या करने वाले ऋषि और मुनि वृंदों में जहां पहले भय और आतंक व्याप्त था, वहां अब उनके हृदय भय और चिंता से मुक्त और आनंद से परिपूर्ण थे। कोल भील आदि जंगली लोग अब नैतिक नियमों का पालन करने लगे थे और वे भी मानव जाति के सुंदर आभूषण बन गए थे। चित्रकूट पर्वत के सौभाग्य को देखकर विंध्य पर्वत उदास हो गया। विंध्य पर्वत ही नहीं, बल्कि अन्य पर्वत भी उदास थे कि वे राम को अपने क्षेत्र में निवास स्थान बनाने के लिए आकर्षित क्यों नहीं कर सके। लक्ष्मण को इस अवसर पर सीता और राम के चरण कमलों की सेवा का अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह दोनों का प्रेम पाने का दुर्लभ अवसर प्राप्त कर सके। वे सब कुछ भूलकर सिया राम के चरण कमलों में परम आध्यात्मिक आनंद अर्थात सच्चिदानंद प्राप्त कर सके। लक्ष्मण को ना तो अपनी माता सुमित्रा की, ना ही अपनी पत्नी उर्मिला की और ना ही अपने किसी इष्ट मित्र व सगे संबंधी की स्वप्न तक में याद आती थी। ऐसी थी लक्ष्मण की सिया राम के चरणों में दिन रात लगन। सीता कभी किसी एक क्षण के लिए भी अपने माता पिता, सगे संबंधी, मिथिला या अयोध्या का स्मरण नहीं करती थी। सीता की दृष्टि सदा रामचंद्र के चरण कमलों में लगी रहती थी। ऋषि और मुनिगण अपनी पत्नियों के साथ राम के दर्शन और उपदेश पाने के लिए सदा वहां आते रहते थे और उन्हें देखकर सीता सदा प्रसन्न रहती। इस प्रकार समय बड़ी तेजी के साथ बीतता था और यह पता नहीं चलता था कि कब रात आई और कब दिन हो गया। जिस प्रकार चकोर पक्षी रात्रि में आकाश में चमकते हुए चांद को निहारते हुए अपने आप को आत्मविस्मृत कर देता है, उसी प्रकार सीता राम के मुख चंद्र को एक टक निहारती हुई अपने आप को आत्मविस्मृत कर लेती थी। चित्रकूट की वह पर्णकुटी सीता को इतनी प्रिय और आकर्षक लगी कि वह उसके सामने अपने बाल्यकाल के मिथिला के सुखद विलासपूर्ण जीवन को और तदुपरांत नवविवाहिता राजकुमारी के रूप में अयोध्या के महलों के सुख विलास को भी भूल गई। उस पर्णकुटी का निवास सीता के लिए किसी भी राजमहल के सुख विलास से कहीं अधिक सुखद और आनंदप्रद था। राम उन्हें अनेकों पौराणिक कथाएं और गाथाएं सुनाते रहते थे और ऋषि मुनियों द्वारा कठोर तपस्या और साधना द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन करते थे। इन सब कथाओं को सीता और लक्ष्मण बहुत ही उत्सुकता और उत्साह के साथ सुनते।
इन कथाओं का वर्णन करते समय राम को अपने माता पिता की शोकपूर्ण दशा का स्मरण आ जाता और वे सीता व लक्ष्मण को उनके वियोग दुख के विषय में बताते। अपने सास और ससुर की शोकपूर्ण दशा का स्मरण कर सीता की आंखों में भी अश्रु झलक उठते और रानी कौशल्या की स्थिति का चित्र उनकी आंखों के सामने आता तो उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक पड़ते, किंतु वह अपने आप को तत्काल संभाल लेती और यह विचार करती कि वह राम के साथ थीं जो पुरुषों में सिंह हैं और उन्हें किसी प्रकार शोक या चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सब तो राम की ही लीला थी। इस प्रकार सीता चित्रकूट की पर्णकुटी में राम और लक्ष्मण के साथ अपने दिन आनंद के साथ बिताने लगी। राम और लक्ष्मण सीता की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार पलकें नेत्रों की करती हैं। चित्रकूट में रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का दुख या खेद, शोक या संताप नहीं था। वे सब प्रसन्न चित्त रहते थे।